कैसे हैं? ठीक। तो इस संडे को हम लोग 7 बजे से अपने पुराने समय पर टेंजेंट एंड नॉर्मल का क्लास लेंगे। जैसा कि हम बता दिए हुए हैं, टेंजेंट एंड नॉर्मल बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है 12 के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी। यहाँ से निश्चित रूप से एक सवाल आप रख लीजिएगा, 12 में भी एक आना ही आना है, कंपटीशन में भी एक आना ही आना है। उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे सवाल विथ मिसलेनियस रेफरेंस बुक तो अपना बनाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक भी जरूर बना लेंगे। सभी लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज आता है, उसको ले लेंगे। जैसे ही टेंजेंट जैसे ही ख़त्म हो गया, डिफ्रेंशिएशन हो जाता है, तो इसके बाद डिफ्रेंशिएशन से प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन बना लेंगे। टेंजेंट एंड नॉर्मल ख़त्म हो जाएगा तो टेंजेंट एंड नॉर्मल के सारे क्वेश्चन बना लेंगे। ऐसे पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग इनवर्स में डिफ्रेंशिएशन में थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। यह हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमने इसमें से कुछ क्वेश्चन को हमने देखा है किताब में बनाते हुए, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा ये भी तरीका, हमारा भी तरीका ठीक रहेगा। क्योंकि जब कहीं भी फार्मूला दिया रहता है a+b+c का होल स्क्वायर फार्मूला है, तो हम कोई भी एक्सपेंशन फार्मूला पर रख के निकालेंगे, उसको मल्टीप्लाई तो नहीं करेंगे। जब फार्मूला होता किस लिए है? फार्मूला का यूज करने के लिए। तो देखते हैं कुछ। इसके बाद हम लोग कुछ खास क्वेश्चन देखेंगे जो कि आर.डी. शर्मा में हमारा डिफ्रेंशिएशन में है। इसके बाद वो देखेंगे और उसके बाद देखेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफ्रेंशिएट करना साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स को। मेनली ये बिहार बोर्ड में आ जाता है कई बार, स्टेट बोर्ड में। तो आगे इन सबों को देखते हैं, कुछ अच्छी चीज़ है। और तब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर। तो इस संडे के पहले सारे के सारे बच्चे अपना डाउट इन्वर्स तक का ख़त्म कर लॉग को छोड़कर सारा डाउट बना के हमसे पूछ लेंगे। जिसको जो नया क्वेश्चन पूछ लें, संडे के बाद पूछिएगा तो हम नहीं बताएंगे। इस संडे तक जिसको इन्वर्स यानी लॉग वाले डिफरेंशिएशन को छोड़कर इन्वर्स तक में जिसको जो डाउट है, या तो जो पूछ चुका है तो वो मैसेज कर देगा कि सर मैंने पूछा था, मेरा डाउट है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, पता नहीं कौन कहाँ आगे पीछे हो जाता है, फिर ढूंढना मुश्किल रहता है। एक बार याद दिला देंगे, जो बच्चे पूछे रहेंगे क्वेश्चन, एक बार सब लोग याद दिला देंगे, याद दिला देंगे। नहीं तो जिन्होंने नहीं पूछा है वह संडे तक जो पूछना है पूछ लें। उसके बाद जो पूछेंगे यहाँ तक का कि हम नहीं बताएंगे, क्योंकि हमको इन्वर्स भी, हमको टेंजेंट एंड नॉर्मल का भी क्वेश्चन बताने हैं। हो सकता है कि हम बीच में एक दिन और लाइव हो जाएंगे टेंजेंट नॉर्मल के लिए। तो शायद हम 2 दिन लाइव हो जाएं, एक थर्सडे एक संडे, 2 दिन हो सकते हैं, या वेडनेसडे संडे 2 दिन हो सकते हैं। हम पहले ही से बोल देंगे, ठीक है। फिलहाल ये क्वेश्चन सर, जैसे कि हम पहला वाला देख रहे हैं, हमारे पास एक फार्मूला यह अभी है। हमें लगता है कि हमने ये क्वेश्चन गलती लिख दिया है, नीचे में प्लस होना चाहिए।
या ऊपर प्लस। फॉर्मूला मेरे पास ये है, कॉस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर, सबका हिंट दे देते हैं, इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स ए। एक्स की जगह ए लिख दिया है। फर्स्ट नंबर को सब में निकालना है dy बाई डी एक्स। तो वो जो क्वेश्चन दे रहा है, यदि उसे हम लोग x टू द पावर 2n को ऐसा लिख दें, इसे भी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। फोकस करिए, ए की जगह पर क्या हो गया हमारा x का पावर n, तो यहां से यह हमें हो जाएगा अब हम लोग इसे बहुत ही इजीली, बहुत आसान तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पहले x का पावर n में, इतना ज़्यादा स्टेप में हम नहीं जाते हैं। तो यहाँ से 1/1 प्लस इसका स्क्वायर, और x का पावर n का सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो हम ये फॉर्मूला पर फोकस करते हैं, पहले भी फोकस कर चुके थे। लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि 1 वहां निगेटिव में है। तो हम ऐसा करते हैं बेटा, अंदर से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो ऊपर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे में ऐसा हो जाएगा। और हमारे पास एक नियम मालूम है, माइनस tan इनवर्स एक्स, या माइनस बाहर आ जाएगा। साथ में e टू द पावर 2x को क्यों ना हम ऐसा लिख दें, चाहे उसको नहीं लिखे, कोई फायदा नहीं लिखने से, ऐसे ही रहने देते हैं। जहां जहां ए है वहां वहां 1 को इमेजिन कर लिया जाए। हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ये बराबर ये, तो ये बराबर क्या सोचा जाए। ठीक है, आपको मालूम है इसका डिफरेंशिएशन, सॉरी ये कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, बाकी यहां से कर लेंगे हम लोग इसकी तरह से। चलिए अब 3 नंबर में आते हैं। तो 3 नंबर के बारे में खुद सोचो, पहले से खुद से सोचो। क्या ये फॉर्मूला मालूम है, पिछले दिन चर्चा किए थे। तो कहोगे कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा है। ये जो 3/2 है, इसे 1/2 इंटू 1 लिख सकते हैं, और इस 1/2 को क्या लिख सकते हैं, √x 3/2 को। तो ये जो क्वेश्चन हमारे पास है थर्ड वाला, √x माइनस x, यह 3/2 को हम ऐसा लिख देते हैं। देखो यहां सोचो क्या होगा।
tan इनवर्स, इसमें कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, ये हो जाएगा। आगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे, dy/dx, पहले इसे √x के रेस्पेक्ट में, फिर वन बटा वन प्लस इसका स्क्वायर, इसका हो जाएगा 1/2 √x, 1/1 प्लस इसका स्क्वायर, √x का 1/1 प्लस 7 है। देखिए 4, 5, 6 ये बताते हैं, पहले 7 देखिए। ये देखते रहिए। तो सेक के में हम लोग एक और चीज पढ़े हुए हैं, सेक इनवर्स a बराबर कॉस इनवर्स 1/a, उल्टा होता है। इस क्वेश्चन को कॉस में बदल दिया जाए, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, उल्टा। अरे बहुत प्रॉब्लम है तो बाई 1 ले लो, a/1 को 1/a उलट गया, सही यूनिवर्सिटी में बताया हुआ है। इसे 1/x लिख सकते हो, एलसीएम ले लोगे, ये है। तब ऐसा किया जाए, माइनस को कॉमन ले लिया जाए, कॉस इनवर्स माइनस ए, कहानी याद रखें, कॉस इनवर्स माइनस ए बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स ए। तो यहां से क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स, फॉर्मूला है यार, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से 2 tan इनवर्स x। क्या होगा डिफरेंशिएशन, समझ गए सब लोग। एक क्वेश्चन नंबर 9 है, हमने देखा है बने हुए कुछ जगह, लेकिन हमको ये नहीं समझ में आया कि उसको उतना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से क्यों बनाया हुआ है। सबसे पहले कॉट इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x उल्टा। तो 9 नंबर को इस कॉट को लिख देते हैं tan में, अभी जो हम लोगों ने फॉर्मूला का इस्तेमाल किया था आज और आज के पहले भी, पिछले क्लास में भी, उस रूल से यहां से डायरेक्ट क्या हो जाएगा, dy/dx, ये रहा कांस्टेंट, इसका क्या हो जाएगा, सीधा है ये बनाना। इसको हम क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड करके बनाएंगे ये समझ नहीं आता है। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ये है जो लग नहीं रहा है लेकिन है कॉम्प्लिकेटेड। खैर हटाया जाए। चलिए अब चलते हैं कुछ इधर से। इसमें एक ये आसान चीज है 5। हम लोग यहाँ पर जैसा कि पढ़ चुके थे, ऐसा रहने पर क्या मानते थे, x बराबर a tan थीटा। तो यहाँ पर क्या है यह क्वेश्चन, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर
इसलिए x बराबर tan थीटा। तो जहां जहां x है वहां वहां tan थीटा लिख देंगे। बाई फटाफट इस जगह पर क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन बटा कॉस में सबको तोड़ देते हैं, एलसीएम ले लिया जाए तो 1 माइनस कॉस बटा में क्या हो गया साइन। आगे इसके बढ़ा जाए 1 माइनस कॉस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा का हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। एक साइन गायब, दो गायब, साइन बाई कॉस हमारे पास क्या हो गया tan थीटा बाई 2, tan गायब, y बराबर क्या हो गया थीटा बाई 2 और यह थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, क्योंकि वापस हमें x में लाना है ना, x थीटा बराबर यहां से तो 1/2 बाहर और tan इनवर्स x। अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे x के रेस्पेक्ट में, यू नो वेरी वेल, तुम जानते हो अच्छे तरीके से कैसे बनेगा, मेरा काम नहीं है। अब जरा 6 नंबर पर सोचा जाए कैसे बनेगा, फटाफट सोचिए 6 नंबर, फटाफट। आपके किताबों का जो भी सवाल है, मतलब आर.डी. शर्मा को छोड़कर जितने भी क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अभी नहीं देखा है, वो भी देखेंगे एक दिन। जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब हमने बता दिए। अब इसके बाद आर.डी. शर्मा का भी सब हो गया है, खाली जो बच्चे बना रहे होंगे उनका आंसर तो मिल रहा होगा, लेकिन प्लस माइनस में नहीं मिल, बाकी सब कुछ मिल रहा होगा, आंसर में सारा चीज मिल रहा होगा, सिर्फ प्लस माइनस नहीं मिल रहा होगा। उसके लिए थोड़ा सा कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, आसान काम नहीं है वो बहुत ही स्टैंडर्ड का चीज है, वो सबके बस में नहीं है, वो समझाया जाएगा। आर.डी. शर्मा में जिसको जिसको प्रॉब्लम है वो लोग बोलेंगे कि हमें प्रॉब्लम है, बताएं हमको, नहीं तो नहीं बताएंगे आर.डी. शर्मा। नंबर 6 देखा जाए, क्वेश्चन तो अच्छा है, हम लोगों ने पढ़ा था ऐसा रहने पर क्या मानते थे, ए tan थीटा। यहां कुछ मामला गड़बड़ दिखाई दे रहा है, तो ऐसा रहेगा, सब चीज एकदम आसान थोड़े रहता है। तो भाई ऊपर में ऐसे में खाली x रहता था, लेकिन यहाँ x स्क्वायर है, तो दिमाग लगाइए, a4 को a स्क्वायर का स्क्वायर और x का पावर 4 को स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस में है, न बोलना आगे पीछे। इस फंडे के आधार पे लेट एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर tan थीटा, ये कॉमन सेंस वाला चीज था। ऐसा रखने पर क्या होगा, रख के देखते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर tan थीटा, नीचे में यहाँ a4 है, और एक्स स्क्वायर की जगह जब रखेंगे ए स्क्वायर तो इसका स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, और tan स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। चलो समझ में आ गई बातचीत। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 और tan का स्क्वायर। अब सोचो, a4 कॉमन निकला, तो कॉमन निकल के a4 1 + tan स्क्वायर को sec स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका रूट क्या हटेगा, सोच लो, जल्दी सोचो बच्चों, a स्क्वायर sec थीटा
चलो निपट गया यार। साइन बाई कॉस, साइन थीटा बाई कॉस, 1 बाई कॉस, बचा क्या हमारे पास, साइन थीटा बराबर क्या बचा, थीटा। अब थीटा को यहां से tan थीटा बराबर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई, अब यहां से dy बाई डी एक्स निकालो, कैसे निकलेगा, नंबर 4, ये कॉम्प्लिकेटेड है। नंबर 4 इज कॉम्प्लिकेटेड। तो चलिए जो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है पहले उसको देखते हैं। देखिए 4 ही, दो अलग अलग बच्चे इसको अलग अलग चीज मानकर बनाते हैं। समस्या कहाँ से आती है सो देखना है। एक बच्चे ने माना x बराबर, दूसरे ने माना x बराबर, क्योंकि हमने बताया था ऐसा रहने पर x बराबर a साइन थीटा या a कॉस थीटा कुछ भी मान सकते हैं। तो समस्या कहां से आएगी सो देखा जाए। साइन इनवर्स ए एक्स की जगह ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर की जगह कॉस थीटा साइन इनवर्स अंदर में साइन 2 थीटा। ठीक ठाक है यहां तक। ये जो मान कर चलेगा एक्स की जगह अंडर रूट, इसकी जगह फिर आगे एक बार यहां से हमारे पास फिर से यहां आरडी शर्मा वालों को प्रॉब्लम कहां आ रही है वो इस क्वेश्चन में पता चल जाएगा। यहां से बच गया, यहां से भी बच गया। अब इस सिस्टम में थीटा बराबर क्या हो जाएगा और यहां पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो यहां से डिफरेंशिएशन पहले ए एक्स में फिर ए एक्स का एक्स में, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले कॉस इनवर्स का हो जाएगा ए एक्स में और फिर हो जाएगा ए एक्स का एक्स में। तो आगे साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस इसका स्क्वायर और एक्स का ए निकल के एक्स का 1, यानी ये इसका आंसर आ गया।
कॉस इनवर्स का -1/√1 माइनस इसका स्क्वायर, ये निकल के x का 1। तो जैसी समस्या इस सवाल में आई है, यानी यहां भी 2a/√, ये रह गया, वहां भी क्वांटिटी दोनों में सेम है, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस है। यही समस्या आड़ी शर्मा से डिफरेंशिएशन बनाने में आ रही हो। आंसर में क्वांटिटी सेम आया रहा होगा, सिर्फ प्लस माइनस में डिफरेंस आ रहा होगा। तो भी यहां तुम्हारे मन में आएगा कि सर इसमें से कौन सा आंसर सही है। दोनों ही सही है, कुछ भी बना कर आए। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, जब क्वेश्चन में दे देगा वेयर x लाइज बिटवीन -1 से 0, 0 से 1, 1 से इंफिनिटी, ऐसा कुछ रहेगा तो समस्या आएगी। तो उसके समाधान के लिए तुमको हमारा स्पेशल वीडियो देखना पड़ेगा। हो सकता है हम लिख के देंगे स्पेशल वीडियो ऑफ इन्वर्स, स्पेशल क्लास ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री, स्पेशल क्लास ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री लिख के दे देंगे, तो वो देखना पड़ेगा। अगर वो या तो समझ गए हैं ठीक है, नहीं तो देखना पड़ेगा। खैर फिलहाल ये क्वेश्चन हो गया हम लोगों का। तो इसमें दोनों ही सही है। क्वेश्चन में लिखा करेगा वेयर ax लाइज बिटवीन 0 to a, वेयर ax लाइज बिटवीन -a to 0, वेयर ax लाइज बिटवीन -a to प्लस, ऐसा लिख के आएगा। नहीं लिख के आएगा, दोनों से। फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 8 पर देखते हैं। 8 में चाहे 8 को ऐसा करो, तुम लोग खुद से बनाओ। कैसे? कुछ हमने कहा था 1 + x² बराबर क्या मानने के लिए कहा था, √, x बराबर a tan थीटा या x बराबर a cot थीटा मान के कहा था बनाने के लिए। दोनों ही रख के देखो, एक बार a tan थीटा रख के देखो, एक बार a cot थीटा, a का मतलब 1। किसमें सहूलियत हो रही है ये देखो, महसूस करो, फिर हम बताएंगे क्या प्रॉब्लम है नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा जल्दी से संडे के लिए तैयार रहिएगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तैयार रहेंगे। अपने फ्रेंड्स को ही बोल देंगे, जो नहीं पढ़ रहे हैं, जो नए फ्रेंड हैं उनको भी कह दीजिए क्लास होगी। और लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं, शेयर सब्सक्राइब करने के लिए कह दीजिए। बाकी आगे देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।